Good morning students, this is your Hindi class and today we will start a new chapter, chapter 3, शब्द और वाक्य। आराध्या व्याकरण में हम चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें क्या है शब्द और वाक्य। देखिए शब्द और वाक्य क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे हम कोई भी वर्ण को मिलाकर कोई शब्द बनाते हैं ना, जैसे दो वर्ण मिलाते हैं तो वो एक शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ निकल रहा हो। जैसे कि क्या है पेड़, जग, फूल, तो ये इनको मिलाकर बनाए ना, पा प्लस ए प्लस ड़ा प्लस आ क्या हो गया पेड़। ज प्लस आ प्लस ग प्लस आ जग। प प्लस ऊ प्लस ला प्लस आ इक्वल टू क्या हो गया फूल ना। शब्दों का वर्गीकरण। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द क्या होते हैं? जिस शब्द का कोई अर्थ होता है उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे फल, गरम, बर्गर, थर्मस आदि। कोई भी बात हम बोल रहे हैं उसका अर्थ निकल रहा है तो वो सार्थक शब्द कहलाते हैं। और निरर्थक शब्द क्या होते हैं? जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है परंतु बातचीत में उन्हें अन्य शब्दों के साथ प्रयोग में लाते हैं, उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, शब्द युग्म होते हैं, सार्थक शब्द है और ये निरर्थक शब्द है। शब्द युग्म क्या है? चाय, वाई। तो चाय क्या हो गया? सार्थक शब्द हो गया और वाई निरर्थक शब्द हो गया। लेकिन बोला जाता है साधारण भाषा में चाय वाई, रोटी बोटी, पानी वानी। तो रोटी क्या हो गई? सार्थक शब्द हो गया, बोटी निरर्थक शब्द हो गया। पानी वानी तो पानी सार्थक शब्द हो गया और वानी निरर्थक शब्द हो गया, है ना। प्रयोग की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द। दो प्रकार के होते हैं ना प्रयोग की दृष्टि से। वाक्य में प्रयोग होने पर, प्रयोग की दृष्टि से मतलब जब हम हिंदी की भाषा में कोई भी काम करते हैं, कुछ भी वाक्य बनाते हैं या कुछ भी करते हैं काम, तो वो प्रयोग की दृष्टि से कहलाते हैं। वाक्य में प्रयोग होने पर जो शब्द आवश्यकता अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। मतलब वाक्य में प्रयोग होने पर जो शब्द आवश्यकता अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़की हंस रही है, लड़कियां हंस रही हैं। और लड़की हंस रही है तो एक लड़की हंस रही है ना, और लड़कियां हंस रही हैं तो हो गया बहुत सारी लड़कियां हंस रही हैं। ये एक वचन हो गया और ये बहुवचन हो गया। लड़कियों को हंसने दो तो ये बहुत सारी लड़कियों को हंसने दो। वह खाना खाएगा मतलब एक व्यक्ति खाना खाएगा। और वे खाना खाएंगे मतलब बहुत सारे लोग खाना खाएंगे। वह खाना खाएगी, इसमें क्या है? वह खाना खाएगी मतलब एक लड़की खाना खाएगी, वह खाना खाएगी। ठीक है। ऐसी ऊपर स्थूल छपे शब्द विकारी शब्द हैं। मतलब स्थूल छपे शब्द क्या होते हैं? ये ऐसे लड़की हंस रही है, लड़कियां, लड़कियों, ये सब क्या है? विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के रूप में होते हैं, है ना। अविकारी शब्द क्या है? वाक्य में प्रयोग होने पर जो शब्द अपना रूप नहीं बदलते, वाक्य में प्रयोग नहीं होने पर जब शब्द अपना रूप नहीं बदलते हैं वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का तेज दौड़ रहा है, तो तेज दौड़ रहा है ना, तेज क्या हो गया? अविकारी शब्द है। लड़के तेज दौड़ रहे हैं, एक लड़का दौड़ रहा तो वो भी तेज दौड़ रहा है, और बहुत सारे लड़के दौड़ रहे हैं वो भी तेज दौड़ रहे हैं, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो ये अविकारी शब्द है। जंगल में बहुत से जानवर हैं और कप में चाय है, तो ये क्या है? अविकारी शब्द है। में जो हुआ ये अविकारी शब्द है। उसके पास लाल कमीज है, पास क्या हुआ? अविकारी शब्द हो गया। उनके पास सफ़ेद कुत्ता है,
तो ये भी पास भी क्या है, अभिकारी शब्द है। ऊपर स्थूल छपे शब्द अभिकारी शब्द हैं। अभिकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक होते हैं। मतलब जैसे विस्मयादि बोधक क्या होते हैं, मतलब जैसे किसी को विस्मय में डालने वाले या किसी की विशेषता बताने वाले, क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले, किसी को संबोधित करने वाले जो होते हैं शब्द, वो अभिकारी शब्द होते हैं। ओके। वाक्य, वाक्य क्या होते हैं, शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। शब्दों का वह सार्थक समूह जो किसी विषय में पूरा भाव प्रकट करे, वाक्य कहलाता है। शब्दों के उचित मेल से वाक्य बनते हैं। चित्रों के नीचे लिखे शब्द समूह से बात पूरी तरह समझ में आ रही है, मतलब पूरा भाव प्रकट करते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ऐसी जैसे देखिए चित्रों के नीचे दिए गए वाक्य, इनसे पूरी बात समझ में आ जाएगी। कमल का फूल खिला है, तो ये क्या है, उचित मेल है ना वाक्यों का, तो ये पूरा वाक्य बन गया, कमल का फूल खिला है। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, तो ये क्या है, शब्दों का पूरा भाव प्रकट कर रहा है। शब्दों में सार्थक समूह है जो पूरा भाव प्रकट कर रहा है, तो ये क्या वाक्य कहलाते हैं। आकाश में चांद निकला हुआ है, आकाश में चांद निकला हुआ है, तो ये क्या है, पूरा वाक्य बना हुआ है ना। जैसे और कोई शब्द होते हैं जिनका वाक्य नहीं बन रहा होता है, तो वो वाक्य उचित नहीं होते ना, मतलब उनके शब्दों से जो समूह बन रहा है उनसे वाक्य प्रकट नहीं हो रहा, तो उसको क्या बोलेंगे, वो वाक्य नहीं होता है ना। देखिए ऐसे है कि शब्दों के पूरे समूह से बात प्रकट ना हो तो उसे वाक्य नहीं कहते हैं। जैसे बिल्ली ने चूहा, तो इससे कुछ नहीं समझ में आ रहा ना, बिल्ली से चूहा क्या हुआ, और आकाश में कबूतर, ये कुछ भी ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि आकाश में कबूतर ने क्या किया या बिल्ली ने चूहा से क्या किया, ये कोई वाक्य समझ में नहीं आ रहा, इसलिए ये वाक्य नहीं है। ठीक है, अब आप ये सब पूरा एक बार फिर से पढ़ेंगे पूरा पाठ और समझेंगे। जो ना समझ में आए वो आप मुझसे पूछेंगे। इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।